हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 8 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डिज़ाइन टेबल इन एमएस वर्ड के आपने एमएस वर्ड के अंदर टेबल को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। हमारी क्लास नंबर 7 जो थी हमने उसमें टेबल को इंसर्ट करना सीखा था डिफरेंट तरीके से, और हम आज की क्लास में टेबल को डिज़ाइन करना सीखेंगे काफ़ी सारे तरीक़ों से। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें ताकि मेरी हर नई अपडेट आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरी वेबसाइट है IAMARSLAN.com। अभी तक वो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया तो IAMARSLAN.com पर आकर स्टूडेंट रजिस्टर के ऑप्शन में जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपनी यहाँ पे पूरा फॉर्म दिया गया, आप इसको फिल करें। और इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है वो स्टूडेंट माई स्टूडेंट्स में आकर अपना नाम चेक कर सकते हैं क्या उनका नाम स्टूडेंट लिस्ट में आ चुका है या नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 8 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डिज़ाइन टेबल इन एमएस वर्ड के आपने एमएस वर्ड के अंदर टेबल को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने टेबल को इंसर्ट करना सीखा था डिफरेंट तरीके से, अब हम आपको टेबल को डिज़ाइन करना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कोई भी अपना टेबल दोबारा से एक बार इंसर्ट करता हूँ। मैं आऊँगा होम के टैब में, इंसर्ट में आने के बाद टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से 3 कॉलम्स 4 कॉलम्स और 3 या 4 रॉज में ले लेता हूँ, जैसे 3 रॉज में ले लेता हूँ। अब ये तो मेरा तो एक सिंपल सा टेबल क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एमएस वर्ड के अंदर मेरा जो टेबल एक अच्छी लुक के अंदर डिज़ाइन हो जाए। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसके जो आप कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डिज़ाइन का टैब ओपन हो जाएगा। बाहर आता हूँ दोबारा से, देखें अभी आप होम के टैब में जिस पे आऊँगा, जैसे ही इसके कॉर्नर्स पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप होम के टैब से डिज़ाइन के टैब में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप डिज़ाइन के टैब में शिफ्ट होंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे डिज़ाइंस के ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे काफ़ी सारे आपके पास डिज़ाइंस के ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इसमें से किसी भी डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट हुआ है उसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ ये वाला डिज़ाइन लेना। अब देखें मैंने इस वाले डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया तो आपका जो इस तरीके का डिज़ाइन है वो आपका सामने आ चुका है। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो देखेंगे A, B, आप कुछ भी अपने मुताबिक लिखते हैं, C, D, E। अब देखें इस तरीके से वो प्यारे अंदाज में आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसी तरीके से एक बार और टेबल क्रिएट करता हूँ और एक नया स्टाइल आपको लेके जाता हूँ। इंसर्ट, पहले मैंने टेबल को इंसर्ट किया था यहाँ से, अब मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आने के बाद मैं ले लेता हूँ 2 रॉस और 2 कॉलम और मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 रॉस एंड 2 कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं इस पे कोने पे आकर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिज़ाइन आपके पास मौजूद हैं। आप किसी भी डिज़ाइन को आकर, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला डिज़ाइन लेना है या मैं ये वाला डिज़ाइन लेना चाहता हूँ या ये डिज़ाइन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिज़ाइन ले लिया इस पे, ओके। तो आप देखें आपके पास इस तरीके का डिज़ाइन आ चुका है। अपनी मर्जी के मुताबिक आप डिज़ाइन ले सकते हैं। काफ़ी सारे इसका मैं चेंज करना चाहता हूँ डिज़ाइन, तो इसी पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आने के साथ इसका कोई और डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। फिर इस पर डबल क्लिक करूँगा, इस पर आने के साथ कोई और डिज़ाइन लगाना चाहूँ तो मैं इस पर कोई और डिज़ाइन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ, ये वाला, ये मैंने डिज़ाइन लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ A, यहाँ पे लिखता हूँ B, यहाँ पे लिखता हूँ A, यहाँ पे कुछ भी डाटा जो मैं लिखना चाहूँ अपने उसी अंदाज के मुताबिक मेरे जो डिज़ाइंस के फॉर्मेट होंगे वो इसी तरीके से नीचे चलो। फॉर एग्जाम्पल इस डिज़ाइन के अंदर बाकी कलर का जो राइटिंग स्टाइल था वो ब्लैक में था और ऊपर वाले का वाइट में। अब फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, अभी तक तो हमने जो हमने सीखा कि आपने डिज़ाइन किस तरीके से चूज़ करना है। अब मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बार फिर दोबारा से टेबल इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा,
ये मैंने टेबल को दोबारा से इंसर्ट कर लिया, तीसरा टेबल मैं इंसर्ट करूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैं आकर इस पर डबल क्लिक करता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले तो हमने यहाँ से डिज़ाइन लेना सीखा था कि प्रॉपर तौर पर हमने डिज़ाइन को इस्तेमाल करना है तो वो कैसे लेंगे, काफ़ी सारे डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिज़ाइन ना लूँ, मेरा जो टेबल है ये किसी कलर में आ जाए, पूरा का पूरा टेबल किसी कलर के अंदर मौजूद हो जाए, येलो में, ग्रीन में, रेड में, ब्लू में। मैं कोई डिज़ाइन नहीं लेना चाहता, अपने टेबल को कलरफुल करना चाहता हूँ सिर्फ। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के साथ सॉरी मैं इस पर आऊँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के साथ आप देखेंगे डिज़ाइन का टैब आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पर देखें शेडिंग आ रही है, इसको आप चेक करें ज़रा। जैसे आप शेडिंग पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा कलर देना चाहते हैं। देखें जिस कलर पे आप लेकर जाएंगे उस कलर का जो आपके पास वो पूरा का कलर आपके टेबल में फिल हो जाएगा। देखें मैंने इस कलर के अंदर ये वाला टेबल फिल कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ, मैं इंसर्ट में टेबल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये वाला टेबल ले लेता हूँ, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, डिजाइन का कॉलम, और मैं इस पे दे देता हूँ ये वाली शेडिंग। ठीक है, अब मैंने एक जो टेबल था उस पर मैंने येलो कलर दिया, एक टेबल जो था मैंने उस पर ब्लू कलर दे दिया। अब मैं एक टेबल और क्रिएट करता हूं, मैं चाहता हूं उसमें डबल कलर्स हो, यानी कि कुछ कॉलम्स के अंदर मैं अपने कलर्स को डिफरेंट करना चाहता हूं और कुछ कॉलम्स के अंदर मैं अपने जो कलर्स हैं उसको डिफरेंट लाना चाहता हूं। ठीक है, मैं जाता हूं इंसर्ट, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल क्रिएट किया, यहां पर मैंने ले लिया कितने 3 कॉलम्स, या ये एक मैंने टेबल क्रिएट कर लिया, या मैं 2 कॉलम्स वाला, या मैं आने के साथ मजीद इस पे सेटिंग में आने के साथ मैं क्या करूंगा, मैं इसको इसके अंदर क्लिक करके इंसर्ट कॉलम टू राइट, मैंने 3 कॉलम ले लिए। ठीक है, या फिर मैं 4 कॉलम ले लेता हूं, इंसर्ट कॉलम टू राइट, मैंने 4 कॉलम ले लिए। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, डिजाइन के ऑप्शन में आने के साथ पहले तो मैंने जो कलर लेना था वो मैंने ले लिया। अगर मैंने पूरे पे कोई कलर लेना है तो मैंने पूरे पे कलर ले लिया। अगर मैं चाहता हूं इस पूरी लाइन का कलर अलग हो, इसका कलर अलग हो, इसका कलर अलग हो और इसका कलर अलग हो, तो इसका लिए सिंपल सा ऑप्शन है। जैसे ही आप उस पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने देखें एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो चुका है, वो आपको बता रहा है कि अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से डायरेक्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पिंक करता हूँ, ये देखें ये पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के साथ मैं ब्लू कर सकता हूँ, इसका कलर देख सकते हैं आप लोग, वो ब्लू हो गया। अगर आप यहाँ से नहीं कर, जैसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे फौरन से आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर आने के साथ क्या कर सकता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ। अब इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आने के साथ मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज। अब इस वाले का कलर मैं यहाँ को सिलेक्ट कर यहाँ से नहीं करता, मैं अपने डिजाइन के टैब में आता हूँ और यहाँ से देने के साथ में इसको कलर पे ग्रीन कर देता हूँ। तो आप देखें आपने 1 2 3 एक ही टेबल के अंदर 4 कलर के डिजाइन्स दे दिए। ठीक है, अब आपने क्या सीखा, सबसे पहले कस्टम डिजाइन्स के ऑप्शंस को इस्तेमाल करना, फिर आपने कलरफुल डिजाइन सीखा कि आपने एक टेबल में सिंगल कलर कैसे देना है, फिर आपने मल्टी कलर टेबल आपने बनाया। अब मैं दोबारा से एक और टेबल क्रिएट करता हूं और मल्टी कलर टेबल के अंदर भी किसी को टेबल के अंदर करना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इंसर्ट रॉ, ये देखें मैंने ये 3 रॉ ले ली, ये ठीक है 3 रॉ मैंने ले ली। अब मैं चाहता हूं सबसे पहले 1 और 2 मेरे ये 2 कॉलम जो हैं वो किसी एक कलर में आ जाएं ऐसे। ये अब मैं चाहता हूं मेरी ये वाली जो रॉ है 1 2 तो ये तीनों डिफरेंट कलर में आ जाए। मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर अनुसार इसको मैं दे देता हूं रेड, इसको मैं दे देता हूं ग्रीन, इसको मैं दे देता हूं ब्लू। ये देखें रेड ग्रीन ब्लू, आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं मजीद काम करता हूं। फॉर एग्जांपल यहां तक तो आपने सीखा कस्टम कलर, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक और क्या ले लेता हूं बॉर्डर्स। ये देखें मैंने ये 3 ये मैंने ले लिए, ठीक है। मैंने 3-4 बॉर्डर्स ले लिए, या मैं 2 ले लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी तौर पर समझ आए। मैंने 2 बॉर्डर्स ले लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो इसकी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन बॉर्डर सिंगल लाइन आ रहा है, ये डिफरेंट स्टाइल में आ जाए। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के साथ मैं इसमें बॉर्डर्स में आऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस पूरे कलर का जो बॉर्डर का स्टाइल है वो कैसा हो जाए, सिंगल लाइन। ये सारे लाइन के स्टाइल हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इसके डबल
ये इस स्टाइल में आ जाए। मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर आने के साथ ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा तो आप देखेंगे कि आपके पूरे बॉर्डर्स के ऊपर ये इन वाले बॉर्डर्स में सिंगल लाइन आ रही थी और इस वाले बॉर्डर्स पे डबल लाइन आ रही है। ठीक है, दोबारा से करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बॉर्डर इंसर्ट किया, आपने 3-4 दो बॉर्डर्स आपने इंसर्ट कर लिए या 2 बॉर्डर्स ये आपने इंसर्ट किए। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करो, आपका डिजाइन कॉलम जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप बॉर्डर का स्टाइल लेंगे कि आपने बॉर्डर का स्टाइल लिया था, उसको बेशक छोड़ दें आप डिजाइन के कॉलम में आ जाए, बेशक डिजाइन के कॉलम में आए। यहां पर आने के साथ इस टेबल को आपने पहले सिलेक्ट करना है। इस टेबल को आप डबल क्लिक मार के सिलेक्ट करें। बॉर्डर्स में आए, आप उसको बता रहे हैं आपने ब्लैक कलर की डबल लाइन लेनी है, आपने मोटी लाइन लेनी है। ठीक है, या आपने जो भी इसमें से लाइन आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये ब्लैक कलर की मोटी लाइन लेना चाहता हूँ। पहले मैंने ब्लैक कलर की मोटी लाइन ले ली। जैसे ही मैंने मोटी लाइन ली आपने देखा कि आपका टेबल सिलेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, इस बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में आएंगे। बॉर्डर वाले ऑप्शन में आने के साथ आप उसको बताएंगे कि ऑल बॉर्डर्स, अगर आप ऑल बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो भी ठीक। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी लाइन है सिर्फ बॉटम में आए तो ये देखें बॉटम में मोटी लाइन आ रही है, टॉप में आए तो वो देखें टॉप में मोटी लाइन आ रही है, लेफ्ट ये देखें इस तरीके से आप ऑप्शन में चाहता हूँ ऑल आ जाए। तो आप देखेंगे ऑल बॉर्डर्स जैसे आपने सेलेक्ट किया तो ऊपर वाले बॉर्डर में और नीचे वाले बॉर्डर में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी लाइन डबल है और इसकी लाइन सिंगल लाइन में आकर मोटी लाइन है। अब मैं इसी तरीके से एक टेबल और क्रिएट करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मैं आऊंगा इनसाइड टेबल। टेबल में क्रिएट करने के बाद मैंने कुछ कॉलम्स को अपने पास ऐड कर लिया। ठीक है, कुछ कॉलम जैसे ही मैंने ऐड किया मैं इस पर डबल क्लिक मारूंगा। अब मैं चाहता हूं कि जो बॉर्डर का स्टाइल है वो तो मेरा ये डबल हो। ठीक है, मेरा जो बॉर्डर का स्टाइल है वो डबल हो और मेरी जो लाइनिंग है, अब देखें मैंने बॉर्डर स्टाइल ये वाला ले लिया, ये स्टाइल लिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा लाइन का स्टाइल है वो उसमें से कोई भी मैं लाइन स्टाइल ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं ये वाला लाइन स्टाइल लेना चाहता हूं, ये वाला, ये 3 मैंने लाइन स्टाइल ले लिया है। 3 लाइन स्टाइल लेने के बाद ये देखें एक तो बॉर्डर स्टाइल आपने पहले सेलेक्ट किया, कौन सा बॉर्डर। अब आप बॉर्डर स्टाइल नहीं लगाना चाहते, आप कोई लाइन स्टाइल लगाना चाहते हैं तो यहां पर आने के साथ आप लाइन के स्टाइल को, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लाइन स्टाइल लेना चाहता हूं तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके बॉर्डर्स के ऊपर, आपके टेबल के ऊपर इस तरीके का लाइन स्टाइल आ चुका है। अब मैं दोबारा से एक टेबल क्रिएट करता हूं, आपको नया स्टाइल लगाकर दिखाता हूं। मैं इंसर्ट करूंगा, टेबल में आऊंगा, ये देखिए मैंने 3 4 5 कॉलम लिए, इस पर मैं सिलेक्ट करके डबल क्लिक मारूंगा। ठीक है, डबल क्लिक मारा जैसे तो आप देखेंगे कि डिजाइन का जो पैनल है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। आप यहां से लाइन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से आपने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, ये सिंगल, तो उसके मुताबिक वो आपको लाइंस देता है। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे डबल बॉर्डर लेना है या कोई भी बॉर्डर्स में यहां से भी ले सकता हूं। यहां से नहीं पसंद आ रहा तो मैं यहां से ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से पहले मोटा वाला लिया था, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो 3 लाइनों वाला बॉर्डर्स है ये आ जाए। मैं इस 3 लाइनों वाले बॉर्डर्स को सिलेक्ट करूंगा। फिर जब सिलेक्ट करने के बाद फिर इस बॉर्डर्स के ऑप्शन में आकर बताऊंगा कि मुझे ये बॉर्डर कहां पे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि बॉर्डर मुझे बॉटम में चाहिए, तो आप ये देखें बॉटम के अंदर, मेरे इस टेबल के अंदर इस यहाँ पे देखिएगा बॉटम में ये डबल लाइन आ जाएगी, बाकी किसी भी जगह पर लाइन नहीं आएगी। ये देखें बॉटम पे आ गई। मैं चाहता हूँ टॉप में है तो वो देखें टॉप में 3 लाइनें आ गई। मैं चाहता हूँ लेफ्ट में तो वो लेफ्ट में 3 लाइन्स आ गई। मैं चाहता हूँ राइट में तो वो राइट में 3 लाइन आ गई। मैं चाहता हूँ नो बॉर्डर्स, बॉर्डर्स नहीं आया तो वो सब कुछ खाली हो जाएगा जब आप प्रिंट करेंगे। ऑल बॉर्डर्स आप देखेंगे तो तमाम कॉलम्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि 3 लाइंस आपके सामने आ रही हैं। आउटसाइड बॉर्डर आप देना चाहते हैं कि अंदर की लाइन सिंगल सिंगल हो और ऊपर की लाइन जो है वो बॉर्डर्स में 3 लाइंस आ रही हो। फिर आप इसी तरीके से इनसाइड बॉर्डर आप देख सकते हैं कि अंदर की जो लाइंस हैं वो ट्रिपल हो जाएं और बाहर वाली लाइन जो है वो आपकी डबल हो जाए। आपके स्टाइल के मुताबिक जो आपने लाइन स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे वही लाइन स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर देखें। इनसाइड आप इसको कर सकते हैं, ये देखें इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अब जितने भी वर्टिकल बॉर्डर है यानी कि आप देखें अंदर वाले वर्टिकल बॉर्डर वो आपके 3 लाइंस में आ रहे हैं, बाकी वर्टिकल बॉर्डर इस तरीके से नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे लगा के छोड़ देता हूँ। मैं इसको देखा, आप देखें ये एक बॉर्डर का अलग डिजाइन आ गया। मैं एक नया डिजाइन क्रिएट करता हूँ, इंसर्ट टेबल, ये मैंने 3 4 लाइन से ये ले ली। मैं चाहता हूँ इसको डबल क्लिक करके सबसे पहले मैंने लाइन स्टाइल में कौन सा लेना चाहता हूँ, मैंने ये वाला लाइन स्टाइल ले लिया। मैं चाहता हूँ कि अंदर वाली लाइनें हैं, ये सिर्फ ये वाली लाइन स्टाइल जो है
अंदर वाली लाइनों के अंदर शुरू सिर्फ लगे। अब मैं क्या पर यहाँ पर आऊंगा बॉर्डर्स, बॉर्डर्स में आने के बाद ये देखें ऑल बॉर्डर्स, इस तरीके का लाइन स्टाइल। ये अब मैं चाहता हूँ सिर्फ अंदर वाली इनसाइड लाइन्स में हो। अब देखें इनसाइड हॉरिजेंटल, ये देखें इस तरीके से आप अपने जो है सुकून से आप लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखें हमने एक नया स्टाइल में अपना टेबल को क्रिएट किया। अब देखें हमने एक टेबल को अभी तक कितने स्टाइलों में कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं। अब किसी भी स्टाइल में, अब देखें इसके अंदर आप कलर करना चाहें, ये देखें इस वाली रॉ को आप अलहदा से कलर कर दें, इस पूरी को सिलेक्ट करें, ये देखें आपने इसको ब्लू कर दिया, इसको सिलेक्ट करें, ये यहाँ पर आने के साथ हम इसको क्या कर देते हैं ऑरेंज, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आने के साथ आप दे देंगे, इस पूरे को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप दे देंगे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक या आप रेड दे दें। जो भी आपने अगर कस्टम कलर देना है तो आप कस्टम कलर के ज़रिए से आप अपने आप को बाकायदा तौर पर एक अच्छा भी आपने पूरे अगर इसका अपने कलर ख़त्म करना है तो इक्वल टू करें, यहाँ पर आएँ और नो फिल कलर कर दें तो वापसी अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम एक बॉर्डर्स और क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने 2-3 बॉर्डर ले लिए, 3 बॉर्डर्स लिए, फिर उसके बाद मैं आता हूँ डबल क्लिक। अब पहले तो हमने क्या किया था, जस्ट हम बॉर्डर को इंसर्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर्स की लाइंस है ना ये थोड़ी थोड़ी सी मोटी हो जाए, मुझे मोटा काम चाहिए, यानी कि बॉर्डर्स जो इनके अच्छे खासे मोटे लेना चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले डबल क्लिक इस पे करूंगा, यहाँ पे मोटाई इनको बताऊंगा कि मुझे कितनी मोटाई चाहिए, मतलब 1 फीट 1.5 2.5 3 4.5 6, मैं जो 6 पे मुझे जो है इसकी मोटाई चाहिए तो मैं इस पे 6 रख देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे 6 करूंगा, 6 करने के साथ मैं इस पूरे को कहता हूँ कि ऑल बॉर्डर मुझे लेना है, तो वो आप देखें वो उस हिसाब से उतना मोटा आ रहा है। अब देखें मैं चाहता हूँ आपको मैं समझाऊं सिर्फ नीचे का बॉर्डर है तो ये देखें नीचे का बॉर्डर, मैं चाहता हूँ ऊपर का तो ऊपर का, ये देखें लेफ्ट का चाहूँ तो लेफ्ट का, राइट का चाहूँ तो राइट का, नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर चाहूँ तो इस तरह आउटसाइड इस तरीके से आएगा मेरा बॉर्डर, सिर्फ आउटसाइड कोनों पे आएगा। इनसाइड आप लेना चाहते हैं तो अंदर आएगा। अब इनसाइड हॉरिजेंटल बार पे इस तरीके से आएगा, इनसाइडर वर्टिकल्स बार यानी कि लंबी लाइनों पे मेरा इस तरीके से बॉर्डर्स आएगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड, यहाँ पर मैं ये वाला ले लिया, ये देखें इस तरीके से मैंने अब इसको छोड़ दिया। अब हम मजीद, अब तक तो हमने जितने डिजाइन्स के ऑप्शंस थे इंसर्ट करने के वो अभी तक हमने तकरीबन सारे ही सीख लिए हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 रॉज ली, 2 रॉज के अंदर मैं डिजाइन अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको डबल क्लिक मारूंगा। अब देखें जी बॉर्डर पेंटर, बॉर्डर पेंटर्स के अंदर आप आने के साथ भी काफी सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर पेंटर्स का इतना काम नहीं है। जब हम डायरेक्ट कलर कर रहे हैं तो फिर इसको ज़्यादा ऑप्शंस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें पेन कलर में कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ से आया इस पर क्लिक मारता हूँ तो उस पर होता जाएगा। लेकिन खैर अब आप इसको छोड़ें, मैं भी आपको मजीद आगे लेके चलता हूँ। अब आप इस पर डबल क्लिक मारें, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी शेड ले लें, यहाँ से मैंने येलो कलर ले लिया। अच्छा अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एक रॉ और ऐड हो जाए। अब मेरे पास उस रॉ को ऐड करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ आऊंगा इस रॉ पे बिल्कुल एंड पे, तो आप देखेंगे प्लस का बटन आ रहा है, जैसे ही मैं प्लस का बटन दबाऊंगा तो वो रॉ ऐड हो गई। अब इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखें इसके कोने पे लेके जाऊंगा तो प्लस का बटन आ रहा है, इसके कोने पे लेके जाऊंगा, अब देखें यहाँ पर भी ऐड और ये देखें यहाँ पर भी ऐड। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ ये 3 डिलीट हो जाए। यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और डिलीट रॉज, डिलीट मेरी जो रॉज हैं वो डिलीट हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन पूरों को सिलेक्ट करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, मैं चाहता हूँ ये 2 ही नीचे और आ जाए, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट रॉ बिलो यानी कि नीचे ऐड हो जाए, ये देखें 2 नीचे ऐड हो जाए। मैं चाहता हूँ 4 की 4 ऐड हों, ये देखें 4 की 4 ऐड हों। अब मैं इन पूरों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट और इंसर्ट रॉ बिलो, देखें 4 ऐड हो गई। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी चीज A B C D E के बाद F G और H। मैं चाहता हूं कि C और D के दरमियान मुझे एक रॉ ऐड करनी है, तो उसके लिए सिंपल देखें C और D के दरमियान आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक रॉ इनके बीच में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें मैंने इस रॉ को ऐड किया आप लोगों के सामने, इस रॉ को मैंने क्या किया, ऐड किया आपके सामने। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि E और F के दरमियान ऐड करूं, तो यहां पर आप क्लिक मारेंगे तो आप देखेंगे E और F के दरमियान
आपकी रॉ ऐड हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरी रॉ को क्या कर दूं, इस पूरी रॉ को स्प्लिट तोड़ दूं। मैं किस में तोड़ दूं, इस पूरी रॉ को। ये भी एक रॉ है हमारे पास, मैं चाहता हूं कि इसको कॉलम में तोड़ दूं। मैं इस पूरी रॉ पे आऊंगा, स्प्लिट सेल पे क्लिक करूंगा, वो अब मुझे बता रहा है कि जी कितने में आपने, मैं कहता हूं नंबर ऑफ कॉलम्स, मुझे इस रॉ के अंदर 4 कॉलम चाहिए। ये देखें, ओके। अब देखिए ये वाली जो रॉ है मेरी 1 2 3 4, मैंने इसको 4 कॉलम्स में तोड़ दिया। अब ये देखें, इसके अंदर अलग से कलर दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए बआसानी तौर पर। इस वाले यहां पर आया, मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया, यहां पर आया मैंने इसको ऑरेंज कलर दे दिया, यहां पर आया मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया, और यहां पर आने के साथ मैंने इसको रेड कलर दे दिया। तो आप देख सकते हैं एक रॉ पहले इन साइड की, फॉर एग्जाम्पल आप इस वाली रॉ को तोड़ना चाहते हैं, यहां पर क्लिक करें, यहां पर क्लिक करें, इसमें आए स्प्लिट सेल, बता दें उसको कितने। अब इसको आपने 2 में तोड़ना तो आप 2 में तोड़ लें। देखेंगे 4 में तोड़ी थी, ये आपकी एक रॉ 2 कॉलम्स में टूट चुकी है। ठीक है, अब आप इसी तरीके से इस वाली रॉ है, इसको आप ज्यादा में तोड़ना चाहते हैं, इसमें आए, इस पे स्प्लिट सेल करें, आप इसको 5-6 में तोड़ लें, 7 में तोड़ लें, जितना में तोड़ना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखें, ओके। वो देखें 1 2 3 4 5 6 में ये टूट गई, ये 1 और 2 में टूटी है, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम्स में आपकी जो रॉ है वो टूट चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने काफी सारी चीजें टेबल्स में सीखी। बहुत कीमती क्लास है आज की आपकी MS वर्ड के अंदर, जो टेबल की क्लास है डिजाइनिंग करने की, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि काफी काम आप लोग टेबल्स के जरिए से करते हैं। अब हम दोबारा से आपको एक और चीज सिखाना है। आप देखें इंसर्ट, मेरे एक स्टूडेंट्स का सवाल था जो मेरी लास्ट क्लास थी कि सर हमने टेबल को रीसाइज कैसे करना है। ठीक है, देखें मैंने इस पूरे ये जो टेबल है, मैंने ये 3 टेबल्स बनाए। मैं चाहता हूं कि मैं इस टेबल का साइज को इंक्रीज करूं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कोना, आप इस कोने से पकड़कर आपको जितना बड़ा टेबल चाहिए आप उसको नीचे ड्रैग करते जाएं। ये देखें, आपने इसको यहां पर ड्रैग कर लिया, मुझे इतना। अब ये चाहता हूं ये वाला जो कॉलम है मेरा, ये उठ के इधर आ जाए। तो ये देखें, आप इसको इधर ले आए, समझ आ चुकी है। मैं दोबारा से समझाता हूं। सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आएंगे टेबल, फॉर एग्जांपल आपने ये 2 टेबल बनाए। ठीक है, आपने ये या आपने 4 2 1 2 3 आपने ये 3 टेबल्स बनाए। यहां पर पहले आपने ये 3, आपके पास 3 रॉज और 2 कॉलम आ गए। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो इसका साइज है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज करना है साइज को। तो उसके क्या तरीका है, यहां पे पकड़ूंगा इसका कोना, यहां से इसको नीचे ड्रैग करूंगा। अब आपको जितना साइज चाहिए टेबल का, आप उसके मुताबिक अपने टेबल को बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर इतना साइज चाहिए था, मैंने इतना साइज ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये सेटिंग है, ये वाला जो मेरी लाइन है ये इधर आ जाए, इस वाली एरिया के अंदर। ये देखें, मैं इस लाइन को लेकर यहां पर ले आया इसको। ठीक है, आपने देखा कि इस लाइन के अंदर मैंने अपनी लाइंस ले। अब मैं चाहता हूं कि इसके दरमियान ये वाली जो मेरी रॉ है ये तो हो चुकी है, ये वाली जो मेरी रॉ है ये स्प्लिट हो जाए, टूट जाए। किसके अंदर, ये मेरी टूट जाए 2 रॉस के अंदर और 2 कॉलम्स। तो ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो कॉलम था 2 रॉस और 2 कॉलम में टूट चुका है। आपने कॉलम का साइज इंक्रीज करना भी सीखा, फिर उसके अंदर आपने स्प्लिट करना भी सीखा। अब मैं इसको दोबारा से इस वाले कॉलम को स्प्लिट करना चाहता हूं, राइट क्लिक करूंगा, स्प्लिट करूंगा। मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे 2 कॉलम्स, यहां पर मुझे जस्ट कॉलम नहीं चाहिए, यहां पे मुझे कितनी चाहिए, यहां पे मुझे 4 रॉस चाहिए। ठीक है, मुझे 1 कॉलम और कितना 4 रॉस चाहिए। तो ये आप देखें जी, 1 2 3 4 रॉस आपके सामने आ चुकी हैं एक ही डब्बे के अंदर। तो आप अपने टेबल को किसी भी तरीके से बासानी तौर पर डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं इस पूरे कॉलम में आने के साथ इन 4 बॉक्सेस का मैं यहां पर इसको क्या देना चाहता हूं, ये वाला बॉर्डर यहां पर आया। ये देखें ऑल बॉर्डर्स, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया था, तो इसका जो बॉर्डर का कलर है वो अलहदा हो गया। अब इन चारों का मैंने अलहदा देना है, तो मैं इसको 1 2 3 4 को सिलेक्ट करूंगा। यहां से जो भी मुझे लाइन का फोरम, मुझे इसका ये वाला देना है 3, मैंने ये वाला सिलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे इस बॉर्डर में आपका अलहदा से आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इस वाली का और इस वाले इन 2 कॉलम्स का जो बॉर्डर है वो अलहदा से आए। मैं यहां पर क्लिक करूंगा, इसका मुझे डॉटेड बॉर्डर नीडेड है, मैं इस पर डॉटेड पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, या जिधर भी जो भी मेरे रिक्वायरमेंट है। फिलहाल मैंने ऑल बॉर्डर पे, तो आप देखेंगे, ये देखें आपका किस तरीके से जो बॉर्डर है वो एडजस्ट हो रहा है।
बआसानी तौर पर। तो फ्रेंड्स अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेबल है, देखें आपके सामने कई सारी तरीकों से मैंने टेबल को इस्तेमाल करना बताया। अब मैं नीचे आता हूं, यहां पर मैं एक दोबारा से एक इंसर्ट टेबल कर लेता हूं। ये देखें, अभी पहले मैंने आपको सिखाया था कि आपने टेबल का साइज कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। जैसे ये यहां से जो कोना है इस पे माउस रख क्लिक का बटन दबाएगा, ये आपने साइज इंक्रीज कर लिया। अगर आपने डिक्रीज करना है तो इसी पे रख के इसको इंसर्ट यहां पर करके डिक्रीज कर दें। अब मैं चाहता हूं कि मैंने रॉज को इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम में आया, यहां पर आने के साथ इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कॉलम राइट की तरफ एक कॉलम को एडजस्ट करूं या लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ करेंगे तो आप देखेंगे एक कॉलम आपका राइट की तरफ एडजस्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इस वाले कॉलम से यहां पर एक कॉलम और ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं ए, यहां पे लिखता हूं मैं बी, और यहां पे मैं लिखता हूं 1, यहां पे मैं लिखता हूं 1। मैं चाहता हूं 1, मैं चाहता हूं ए और बी के दरमियान में एक कॉलम एडजस्ट हो। मैं यहां पे क्लिक मारूंगा, इंसर्ट मारूंगा कॉलम टू द लेफ्ट। अब आप देखेंगे ए और बी के दरमियान एक कॉलम आपने ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं रॉ इंसर्ट करना चाहूं या फिर 1 और ए के दरमियान आपने कॉलम इंसर्ट करना, तो यहां पर आया इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट या राइट, कोई एक चूज करना होता है। जैसे मुझे ए से पहले कॉलम चाहिए तो मैं यहां पर करूंगा, तो इसी साइज के अंदर जो आपने साइज एक बार बना लिया होगा उसी साइज में आपका एक कॉलम यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब आप यहां पर देखें, मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4। अब आप चाहते हैं कि 2 और 3 के दरमियान एक रॉ आ जाए, आप इस पर आएंगे, इंसर्ट में क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, जैसे ही इंसर्ट टू द लेफ्ट, इंसर्ट रॉ अबाउट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे 2 और 3 के दरमियान आपकी रॉ ऐड हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कॉलम नंबर इस वाले कॉलम को डिलीट कर दूं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, जस्ट यहां पर आऊंगा, डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा। आपसे पूछेगा आप क्या चीज डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट इंटर कॉलम, कॉलम का मतलब ये लंबे वाले कॉलम, और डिलीट इंटर रॉ का मतलब ये लंबी वाली रॉ, ये वाली लंबी वाली रो। क्या अब मैं कहता हूं कि ये वाला कॉलम मैंने डिलीट करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट इंटायर कॉलम, पूरा कॉलम जैसे क्लिक करूंगा वो डिलीट हो जाएगा आप लोगों के सामने। अब मैं इस पूरे टेबल को पेज के मिडल में सेंट्रलाइज करना चाहता हूं। मैं इस टेबल को यहां से पकड़ूंगा और ये आप देखेंगे सेंटर का ऑप्शन आ गया, मैं इसको सेंट्रलाइज कर दूंगा, या फिर आप होम के टैब में आकर इसको यहां से भी सेंट्रलाइज कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर के टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना चाहता हूं, तो ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, यहां से सेलेक्ट करूंगा, अब देखेंगे डाटा इसका सेंट्रलाइज में भी आ चुका है। आप अपने मर्जी के मुताबिक इस डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने सीखा रॉ को डिलीट करना, इंसर्ट करना, टेबल को डिजाइन करना। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक साथ 2 कॉलम्स को डिवाइड करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल एक मैंने ये कॉलम लिया, साथ में कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और ये वाला, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला भी डिलीट हो जाए और मेरा ये 2 कॉलम्स मैंने एक साथ, या तीन कॉलम्स को मैं डिलीट करना चाहूं, तो एक ये लिया मैंने और एक लिए मैंने ये, देखें 3 सेलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करूंगा, डिलीट सेल के साथ डिलीट इंटायर रॉ करूंगा तो वो तीनों के तीनों डिलीट्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टेबल्स को अच्छे अंदाज में बनाना सीखा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा वो मुझे इसी तरीके से मिलेगा। अब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसमें आप लोगों ने मुझे कम से कम 8 से 10 तरह के टेबल्स को इस्तेमाल करके दिखाना है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से टेबल का इस्तेमाल करना आ सके। जैसे कि मैंने आपको दिखाया सिंपल स्टाइल, फिर सेकंड स्टाइल, फिर कलरफुल स्टाइल, फिर डिफरेंट कलर इन वन टेबल, फिर आप देखें सिंपल, फिर बॉर्डर्स लाइंस को बोल्ड करना। आपने इसी तरीके से मुझे 15 से 20 या 8-10 जो आपसे पॉसिबल हो सके वो आपने मुझे डिज़ाइन डिफरेंट स्टाइल के अंदर डिफरेंट कलर के साथ आप लोगों ने मुझे मेरी फाइल को देखते हुए आप लोगों ने मुझे सबमिट कराना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं पर अख्तिताम होती है। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।